अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने जुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ अंडा करी। इसको आम लोग आलू अंडे का सालन भी कहते हैं। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। हर किसी के पकाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं अंडा करी का जो सालन है वो कैसे बनाती हूँ। चलें अब अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अंडों को बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर मैंने अंडे बॉईल करने हैं। यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं। इन सारे अंडों को बर्तन के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर जो अंडे हैं मैंने वो बर्तन में डाल लिए हैं जिसमें मैंने बॉईल करने हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड करके तो मैं इसे चूल्हे पर रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट इनको उबलने दूँगी। ये अंडे बॉईल होने के लिए मैंने रखे थे चूल्हे पर। हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर आपको चेक करवाती हूँ। ये हल्के हल्के से ऊपर से जो इनका छिलका होता है, जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं तो इनका जो छिलका होता है हल्का सा टूट जाता है। फिर पता चल जाता है कि अंडे जो हैं अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर अंडों का जो छिलका है वो ऊपर से टूट चुका है, उनमें दरार आ चुकी है। तो अब ये हमारे अंडे जो हैं अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख लिया है जिसमें मैंने सालन बनाना है। कढ़ाई को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसका पानी जब खुश्क हो गया तो बीच में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसके अंदर अपने प्याज ऐड करूंगी। ऑयल यहाँ पर हमारा जो है वो गर्म हो चुका है अच्छी तरह। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसे मैंने चॉप कर लिया है, वो बीच में ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बड़े साइज का प्याज है तो एक ही काफ़ी हो जाएगा। अगर 2 छोटे मीडियम है तो आपको 2 डालने पड़ेंगे, अगर आपके पास मीडियम है प्याज छोटे वाले तो। यहाँ पर प्याजों को हल्का ब्राउन होने देना है। जी प्याज हमारे जो हमें कलर चाहिए था प्याजों का लाइट ब्राउन वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। अब अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। यहाँ पर 3 मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर साथ साथ ही मैं मिसाले जो हैं वो अपने ऐड कर दूंगी। एक बड़ा चम्मच भरकर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी फिश में ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है, जितना आप घर में खाते हैं। फिलहाल मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। फिर बाद में जब सालन बनने वाला होगा फिर थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। सालन अगर कम हुआ तो मैं फिर 1/2 चम्मच और ऐड कर दूँगी। 1 बड़ा चम्मच भरकर 1.5 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने ददरी मिर्च जो होती है कुटी हुई लाल मिर्च वो भी बीच में मैंने डाल के रखी हुई है लाल मिर्च पाउडर के अंदर ही, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच ही ऐड किया है।
मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ चम्मच में गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चुटकियाँ कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच ही हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हल्का सा पानी बीच में डाल दूंगी मैं 2 से 3 चम्मच, ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। मसाला हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू लिए थे, उन्हें दरमियाने ऐसे साइज़ में मैंने काट लिया था और उन्हें मैंने पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था, क्योंकि इससे फिर काले नहीं होते। और अगर आपने आलूओं को 3 से 4 दिन के लिए रखना है तो फिर पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नमक डालकर रखना है। 3 से 4 दिन अगर आपके फ्रिज में पड़े भी रहेंगे आलू तो ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर सारे आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। अब आलूओं को अच्छी तरह मसाले के अंदर भून लूँगी। चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं आलूओं को गलते हुए। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लूँगी कि आलू हमारे कितने गल चुके हैं। तकरीबन हमारे आलू गल चुके हैं। यहाँ पर जो मैंने अंडे बॉईल किए थे उन्हें छील लिया था, वो बीच में ऐड करूँगी। अंडे बीच में मैंने ऐड कर दिए हैं। अब 5 मिनट अंडों को ढककर पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं अंडों को सालन के अंदर पकते हुए। अब ढक्कन हटा देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब 1 मिनट इसको ढक देंगे ताकि गरम मसाले का और धनिया की जो खुशबू है वो सालन के अंदर आ जाए और कसूरी मेथी की। फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, सालन हमारा बनकर तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और खाने में तो बेहद मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। इस सालन को बेशक आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बॉयल चावलों के साथ खाएं। बहुत ही मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।